पीएन जंक्शन और डायोड। सबसे पहला सवाल मन में तो यही आया, क्या जरूरत है सर? अपने पास पी जंक्शन था ही, एन जंक्शन था ही, अब एन टाइप था ही, पी टाइप था ही, दोनों को मिला के ले दिया। अब जैसे पीएन जंक्शन का डायग्राम वगैरह देखे होगे बुक में, क्या हुआ है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ला करके हमने फ्यूज करा दिया। सर जरूरत क्या है उसकी? क्या जरूरत था? हमारे पास एन टाइप था ही, पी टाइप था ही, है ना। दिक्कत हो क्या आई थी कि पी टाइप में हमारे पास होल्स ज्यादा थे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता इजीली। फिर इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। और एन टाइप में क्या था, बहुत भयंकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। सही। लेकिन अगर अगर तुम्हें ये चीज देखा हो, एलईडी लाइट वगैरह देखते थे जो, वो छोटा छोटा लाइट नहीं आता है जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें देखा होगा, अगर तुम उसको ऐसे लगाए तो जला, उल्टा करके लगाए तो नहीं जलता है। मतलब वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है वो। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, सेमी कंडक्टर है। ट्रांजिस्टर हो गया, एलईडीज हो गए, सोलर सेल जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हमें क्या चाहिए कि कहीं कहीं पे हमें ये चाहिए होता है कि कंट्रोल्ड करंट जाए, एक कंट्रोल्ड वे में, मतलब मैं उसको कंट्रोल कर सकूं करंट। अगर मैं कंडक्टर यूज करूंगा तो क्या मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा? कंडक्टर में तो हमेशा ही करंट फ्लो करता रहेगा। अगर उसको कंट्रोल करना है तो रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा सर्किट को। सर्किट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तभी जाकर के करंट रुकने वाला है। मैं चाहता हूं कहीं पे करंट ज्यादा जाए, फिर कम हो जाए वो, तब उसका मैग्नीट्यूड कम करना चाहता हूँ। कहीं से 10 एम्पियर जा रहा है, मैं चाहता हूँ 8 जाए, फिर 7 जाए, फिर 6 जाए, फिर 10 हो जाए। समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बनाया, पीएन जंक्शन डायोड बनाया। और एक और सबसे बढ़िया उसका रीजन होता है रेक्टिफायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अरे बताया था ना उस दिन, मोबाइल में जो भी अडेप्टर वगैरह लगा होता है, वो हमारा क्या होता है, रेक्टिफायर उसमें लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जितनी भी बैटरीज होती हैं वो डीसी पे ही चार्ज होती हैं, एसी पे चार्ज नहीं होंगी वो। ठीक। सही है। अब मॉडर्न डे में हम लोग यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे, ट्रांजिस्टर। नाम सुने होगे। ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है या स्विचिंग करता है करंट की, एम्पलीफाई करता है। जबकि हम लोग उसको डायरेक्ट या अल्टरनेटिंग करंट में नहीं कर सकते थे, मीन्स मेटल की हेल्प से हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको। इसीलिए बनाया गया पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन का डायोड बनाया गया। अभी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग दो, एक एन टाइप और पी टाइप को ला करके फ्यूज करवाते हैं। अब सर ये फ्यूजन कैसे होगा? ऐसा तो है नहीं कि एक मैं क्या किया, एक, चलो इसी को मान लेते हैं, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसा नहीं है कि ला करके यहाँ वेल्डिंग कर दिया, ऐसे नहीं करते हम लोग, है ना। वेल्डिंग करके नहीं किया जाता है, सैंडविच टाइप का फ्यूज किया जाता है। मतलब एक पी लाएंगे, फिर एन लाएंगे, फिर पी लाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा और वो आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा करके, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को यहाँ लाया और वेल्डिंग करके रख दिया। ठीक है। तो समझा जाए थोड़ा, अब पीएन जंक्शन बनता कैसे है। ध्यान से देखना बाबू, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। सबसे पहले ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इधर एन बनाया गया होगा, तिरछा हो रहा है। और ये हमारा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारा है एन टाइप, और ये हमारा है पी टाइप। मैंने जैसे ही फ्यूज कराया, अच्छा पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको ही मैं बना देता हूँ, होल्स है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसी में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं कहीं पे एक आध इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है वो, यहाँ पे मान लेते हैं। सही है।
ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है पी टाइप का, क्योंकि होल्स ज्यादा होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स होते हैं माइनॉरिटी। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। बहुत बड़ा हो जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा पी टाइप और एन टाइप का। अब जैसे ही मैंने इनको फ्यूज किया आपस में, सही है, तो अब इसको समझो जरा, ये होल है, किसी न किसी बॉन्ड के बीच में ही रहेगा। होल हमेशा क्या होता है, बॉन्ड के बीच में ही बनता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। सही है। जैसे ही फ्यूजन किया मैंने, तो बालक ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन उछल करके जाके बॉन्डिंग बनाएगा कि नहीं इनसे, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जा करके होल में बैठेगा और उसकी कमी को पूरा करेगा, करेगा। अब ये क्या मैंने बोला, ये बॉन्ड में होते हैं, होल्स कहाँ होते हैं, बॉन्ड में होते हैं। जैसे ही यहाँ पे खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आएगा, होल खत्म। अब अगर किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है, तो कौन सा चार्ज हो जाता है एटम, निगेटिवली चार्ज हो जाता है एटम, एटम बन जाएगा निगेटिवली चार्ज। और जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान से सुनना, ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ये एटम के साथ लगे होंगे कि नहीं, अरे ये सब एटम के साथ ही लगे होंगे ना ये, ठीक। इलेक्ट्रॉन जंप करके होल में आया, बॉन्डिंग बनाया उसने, क्यों, क्योंकि होल क्या होता है, खाली जगह है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके उसका जाकर के बॉन्डिंग कंप्लीट कराता है। कल ही बात हुई थी इस पे। तो जैसे ही यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स गए, ध्यान से समझते रहना भैया, यहाँ क्या बनने वाला है, पॉजिटिव बनेगा कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया है। अगर गया इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेट मीन्स एटम को कौन सा चार्ज मिल जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जितना इधर पॉजिटिव उतना ही इधर नेगेटिव। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब फिर से क्या होगा, सर इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ जंप करेंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप करेंगे, इधर वाले जंप करेंगे, जंप करेगा, ये भी जंप करेगा, सही। लेकिन ये निगेटिव चार्ज एक पोटेंशियल बन गया है कि नहीं, जो अब इस इलेक्ट्रॉन को रोक रहा होगा। मैं अभी मान लेता हूं कि इतनी औकात नहीं है इसकी पोटेंशियल की जो इसको रोक पा रहा हो, तो हो सकता है और भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, फिर यहाँ भी निगेटिव 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 बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 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 बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल अब ज्यादा बन गया कि नहीं, अब ये एक बैरियर जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, बैरियर के जैसा बिहेव करेगा। अभी तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था कि नहीं, देखो देखो देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था, तो हमको पता है जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट बनता है। इसी करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्यों, क्योंकि ये डिफ्यूज होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ था, इसी करंट को नाम बोला गया डिफ्यूजन करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए थे, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है, हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं। तो ये हमारा डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन हुआ। बात समझ में आती है। अब देखो, फिर यहाँ भी हो सकता है निगेटिव निगेटिव बन जाए, यहाँ पॉजिटिव 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 बन जाए। मैं बस एक ही लेकर के चल रहा हूँ, पूरा सारे फिगर्स को नहीं बना रहा हूँ मैं। अब उसके बाद देखना, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं कि नहीं है, इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी भी बॉन्ड बनाना अब स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो अब यहाँ पर सर हुआ क्या, हमारे साथ हुआ क्या, यहाँ पर सर एक पोटेंशियल का बैरियर बन गया कि नहीं, एक पोटेंशियल का बैरियर बन गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। यहाँ पे हमको एक आभास होगा कि सर यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी गई है, समझे बात को, इमेजिनरी एक बैटरी लगा दी गई है, ठीक है। अब ये बैटरी लगने की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का भी मोशन होना स्टार्ट होगा। यहाँ एक पोटेंशियल बन गया है, ये निगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये निगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, समझ में आती बात। तो ये अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर खींचेंगे कि नहीं, और इधर से इधर का जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इधर खींचेगा। देखो यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ, यहाँ पोटेंशियल निगेटिव हुआ। अब क्योंकि ये माइनॉरिटी में कम है, तो
तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, और एक बैटरी बन गई है ना वहां पे। और यहाँ पे और बाकी जो भी ये होल्स होंगे उनको धक्का दे रहा होगा, बहुत दूर चलो तो माइनस को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और ये नेगेटिव वाला जो पोटेंशियल बना होगा इधर से क्या कर रहा होगा, होल्स को खींच रहा होगा। सही है। तो माइनस चार्ज कैरियर में देखो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है कि नहीं, माइनस चार्ज कैरियर इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से इधर जा रहा है ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर के कारण ये बात करेंगे 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम में 0.3 और सिलिकॉन में 0.7। लिखे भी होगा लो, वैल्यू लिखे थे कहीं, हाँ जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट और इसमें 0.7 होता है सिलिकॉन में। बात को समझो जरा भी पहले। तो सर इस पोटेंशियल बैरियर की वजह से यहाँ से माइनस चार्ज कैरियर खींचेंगे इधर की तरफ, पोटेंशियल बन गया। तो माइनस चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है कि नहीं, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी करंट बनेगा जो कि बहुत छोटा होगा, जो कि बहुत छोटा होगा। वो सरक करके जा रहा है कि नहीं, इसको पोटेंशियल खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसी को नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो करंट कैसे बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिफ्यूजन करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनता है हमारा ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आए। याद रखना ड्रिफ्ट करंट होता है हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और डिफ्यूजन किससे होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। बात समझ में आ गई। अब यहीं पर एक पोटेंशियल का ग्राफ भी बनाया गया है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी बनाया गया है एक। देखो कैसे ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हमारा पोटेंशियल क्या था, जीरो था, बैरियर पोटेंशियल। हमारा बैरियर पोटेंशियल क्या था, जीरो पे था, कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं था हमारे पास। जैसे जैसे ये डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे ये डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब पोटेंशियल बढ़ना स्टार्ट हुआ कि नहीं। पहले मान लो एक बना, फिर से यहाँ पे एक और बन जाएगा, एक और बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो हमने क्या देखा था कि ये ग्राफ हमारा लीनियर, बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है और एक समय जा करके फिर कांस्टेंट हो जाता है। ये इसी को हम बोलते हैं वीबी, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। मान लो यहाँ भी पॉजिटिव 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 बन गया, यहाँ भी निगेटिव 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 बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर पाएगा क्या, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव अब रिपल्सन हो रहा होगा इनके बीच में, ठीक है ना, ये पॉजिटिव हो चुका है, ये रिपल कर रहा होगा। अब रिपल्सन की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा, ये एक पोटेंशियल का बैरियर बन चुका है जो कि रोक रहा होगा उसको, इलेक्ट्रॉन के फर्दर मोशन को। तो इसीलिए ये ग्राफ हमारा क्या हुआ, बढ़ा। और यही हमारा होता है पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ, ईबी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल बैरियर, जो कि 0.3 होता है जर्मेनियम के लिए वोल्ट, और 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। यही बातें लिखवाई गई हैं। अब मैं पूरा पढ़ देता हूं एक बार। और ये जो रीजन हमारा बना है, तो यहाँ पे ये जो रीजन बना है हमारा, जहां तक पोटेंशियल बढ़ रहा था, इसी रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसे क्या बोला गया, डिप्लीशन रीजन बोला गया था। जितने दूर में हमारा क्या हुआ, बॉन्डिंग बना है, ये रीजन जो होता है, यही रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, जो कि ग्राफ में हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, या इसी को ट्रांजिशन रीजन भी बोला जाता है।